श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जो प्रेम गली में आया ही नहीं, प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रीत लगाई नहीं, वो प्रीत निभाना क्या जाने। मीरा थी दीवानी मोहन की, संसार दीवाना क्या जाने। जिस दिल में न दर्द पैदा हुआ, वो पीर पराई क्या जाने। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है। इसको अजा एकादशी नाम से जाना जाता है। इस एकादशी का व्रत करने और कथा सुनने मात्र से संतान सुखी रहती है। उस पर आने वाली हर संकट दूर हो जाती है और गरीबी और दरिद्रता दूर होती है। आज मैं आपको अजा एकादशी की बड़ी ही दुर्लभ कथा सुनाने जा रही हूँ। इन कथाओं के सुनने से, इन कथाओं को पूरा सुनने से आपकी सभी मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं। और हाँ, कथा को आधा अधूरा सुनने से आपको पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए दोस्तों, इस कथा को पूरा अंत तक सुनिएगा, जिससे कि आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। जय श्री हरि। तो चलिए, आइए बड़े ही श्रद्धा और प्रसन्नता भाव से इस कथा को श्रवण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, एक चित्त होकर सुनो। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। वह सब पापों का नाश करने वाली बताई गई है। जो भगवान ऋषिकेश का पूजन करके इसका व्रत करता है, उसके सारे पाप कष्ट नष्ट हो जाते हैं। पूर्व काल में हरिश्चंद्र नामक एक विख्यात चक्रवर्ती राजा हो गए हैं, जो समस्त भूमंडल के स्वामी हैं और सत्य प्रतिज्ञ थे। एक समय किसी कर्म का फल भोग प्राप्त होने पर उन्हें राज्य से भ्रष्ट होना पड़ा। राजा ने अपनी पत्नी और पुत्र को बेचा, फिर अपने को भी बेच दिया। पुण्यात्मा होते हुए भी उन्हें चांडाल की दास्ता करनी पड़ी। वे मुर्दों का कफन लिया करते थे। इतने पर भी नृपश्रेष्ठ हरिश्चंद्र सत्य से विचलित नहीं हुए। इस प्रकार चांडाल की दासता करते उनके अनेक वर्ष व्यतीत हो गए। इससे राजा को बड़ी चिंता हुई। वे अत्यंत दुखी होकर सोचने लगे, क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे मेरा उद्धार होगा। इस प्रकार चिंता करते करते वे शोक के समुद्र में डूब गए। राजा को आतुर जानकर कोई मुनि उनके पास आए। वे महर्षि गौतम थे। श्रेष्ठ ब्राह्मण को आया देख नृपश्रेष्ठ ने उनके चरणों में प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़ गौतम के सामने खड़े होकर अपना सारा दुखमय समाचार कह सुनाया। राजा की बात सुनकर गौतम ने कहा, राजन, भादों के कृष्ण पक्ष में अत्यंत कल्याणमयी अजा नाम की एकादशी आ रही है, जो पुण्य प्रदान करने वाली है। इसका आप व्रत करो, इससे पाप का अंत होगा। तुम्हारे भाग्य से आज के 7वें दिन एकादशी है। उस दिन उपवास करके रात में जागरण करना। ऐसा कहकर महर्षि गौतम अंतर्धान हो गए। मुनि की बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र ने उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा सारे दुखों से पार हो गए। उन्हें पत्नी का सन्निधान और पुत्र का जीवन मिल गया। आकाश में दुंदुभियां बज उठी। देवलोक से फूलों की वर्षा होने लगी। एकादशी के प्रभाव से राजा ने अकंटक राज्य का प्राप्त कर लिया और अंत में वे पुरजन तथा परिजनों के साथ स्वर्गलोक को प्राप्त हो गए। राजा युधिष्ठिर, जो मनुष्य ऐसा व्रत करते हैं, वे सब पापों से मुक्त हो स्वर्गलोक में जाते हैं।
इसके पढ़ने और सुनने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय।